जय हिंद प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो साथी, जैसा कि पता है कि आपका जो है से एग्ज़ाम आईटीआई का, जो भी बच्चे आईटीआई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आईटीआई सेकेंड ईयर नहीं फर्स्ट ईयर, ये जो वीडियो है बाबू वो फर्स्ट ईयर के है। किस ईयर का? तो फर्स्ट ईयर का जो है से ये वीडियो है। और कहिएगा कि सर इसमें पढ़ाया क्या जाएगा, तो ये जो है से आपका निमी के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया गया है, जो 250 क्वेश्चन लॉन्च किया गया है, उसी में से पूछता है ना। तो उसी को पूरा एनालिसिस के थ्रू पढ़ाएंगे और एक एक ऑप्शन को हम डिटेल से बताएंगे साथी। ये जो है से पूछेगा कि कौन सा ट्रेड पढ़ा रहे हैं, तो ये जो ट्रेड है बाबू वो ये फीटर का है। किसका है? तो फीटर का है ना, फीटर का है, फीटर का है। जो भी बच्चे फीटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, सीबीटी जो है ऑनलाइन टेस्ट जो होता है, ऐसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, वो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो साथ ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बन जाता है। और इतना मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो भी बाबू पढ़ाया जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक भी, यानी कि 100% का मैं गारंटी ले रहा हूँ। कितना परसेंट का बेटा? तो 100% का, यहीं से 100% आती है। ठीक है, ऑप्शन बाय ऑप्शन आएगा, यानी कि ऑप्शन पूरा डिटो मिलेगा। इसलिए आपको 10 वीडियो से भटकने से अच्छा है, 10 चैनल पर जाने से अच्छा है कि आप मन लगा करके इसी वीडियो को बार बार देख जाइए और इसी से आएगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और कहिएगा सर ये कितना का सीरीज है, तो ये जो है से लगभग 250 जो है से प्लस का है सीरीज। जो भी ये निमी के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, 250 प्लस क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ाएंगे और यहीं से 100% यहीं से टकरेगा, 100% जो है से यहीं से देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अभी तक बाबू चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने भाइयों को बहनों को ज़रूर शेयर करें, है ना, सगे संबंधी को, ताकि उनको भी पढ़े। बहुत सारे बच्चे होते ना हैं, कहते हैं कि सर आईटीआई का ले लिए हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, एग्ज़ाम हो गया ऑनलाइन, हेन तेन बहुत सारे सोच पड़ते हैं। तो ऐसा सोचना नहीं है। उन सभी को बता दीजिए कि एग्ज़ाम एक्सप्रेस पर जो है से, बिहार बोर्ड एग्जाम एक्सप्रेस पर जो है से ये सेशन चल रही है और सेशन को बहुत शेयर कीजिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा मतलब पर्सनल सुरक्षा जो है से सेफ्टी कौन सा होता है, तो मशीन का साफ करना, अपने कामों पर ध्यान देना, या फिर गैंग वे और फर्शवे को साफ करना, या फिर टूल्स को उपस्थित स्थान पर रखना। अब देखिए, आप लोग क्लास गए होंगे तो ठीक है, नहीं गए होंगे तो आपको पता होगा कि टूल्स यानी कि जो औजार काम करने वाला होता है, उसको जो है से कहाँ पे रखना होता है, तो अपना उचित स्थान पर रखना है। तो ये पर्सनल सुरक्षा नहीं हो बाबू, ये जो है से सार्वजनिक सुरक्षा हो गया, सबके लिए ये बताया गया, है ना। गैंग और फर्श को आप साफ कीजिएगा तो साथ ही ये तो व्यक्तिगत सुरक्षा मानने नहीं जाएगा। और मशीन को साफ करना चाहे जैसे किसका हो जाएगा, तो ये जो है से कंपनी का काम है ना। ये जो पर्सनल सुरक्षा में आता है बाबू, अपने काम पर ध्यान देना। किस पर? तो अपने काम पर ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, यानी कि अपने आप काम पर जो ध्यान दीजिएगा ना, तो आपका ये व्यक्तिगत सुरक्षा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, अपने वर्क पर ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है किस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है? किस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या चाहिए? तो इसका ये जो दिया गया सिंबल है, ये किसके लिए होता है? तो स्टॉप के लिए, रास्ते के लिए, सुरक्षित के लिए, फिर अनगार्डन के लिए। तो ये किसके लिए होता है? तो ये जो होता है वो ये स्टॉप के लिए होता है, रुक जाने के लिए होता है ना। किसके लिए? तो रुक जाने के लिए होता है। कहीं भी जाइएगा रोड पे तो इस तरीक़ा से जैसा ही निशानी मिले तो आपको देख लेना है कि जैसे स्टॉप का निशानी यहाँ पे रुकने के लिए बोल रहा है। अब कहिएगा कि सर रास्ता देने के लिए कौन सा होता है? तो रास्ता देने के लिए ऐसा शायद होता है, देखिए षष्ठ कोण होता है ना, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बन तो नहीं पा रहा, देखिए यहाँ पे बनाते हैं ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और इसी तरीक़ा से ऐसे होता है, षष्ठ कोण माना जाता है। ठीक है, अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा। ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जो ज्वलनशील लिक्विड गैस, यानी कि जो है से तरल पदार्थ के रूप में जो ज्वलनशील गैस होता है, उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? तो देखिए बाबू, ये जो है सर ज्वलनशील वाला जो बात आता है, आग वाला, वो 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, ए, बी, सी और डी। तो अब देखते हैं कि कौन कौन जो है से क्लास ए में आता है, कौन कौन क्लास बी में आता है, और लिक्विड पूछना है तो ये किस में आता है। तो देखिए
ये आपको पूरा याद रखना है ताकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि लकड़ी से लगने वाला, इससे तो लकड़ी से लगने वाला, लकड़ी से और किससे, मान लीजिएगा तो कागज़ से, लकड़ी कागज़ से लगने वाला आग को जो है से क्लास ए में रखा जाता है। क्लास बी में क्या चीज़ रखा जाता है, तो तैलीय आग। तैलीय आग का मतलब समझ रहे हैं, तैलीय आग मतलब कि तेल से लगने वाले आग को क्लास बी में रखा जाता है। क्लास सी में रखा जाता है गैस से लगने वाला आग को, कैसा, तो गैस से लगने वाला आग को क्लास सी में रखा जाता है। और विद्युत से लगने वाले आग को, विद्युत से लगने वाला आग को जो है से क्लास डी में रखा जाता है। तो इतना आप याद रखिएगा कि कागज़, लकड़ी, कोयला से जो भी आग लगेगा वो जैसे आपका क्लास ए में हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास ए में हो जाएगा। जो क्या चीज़ से लगेगा, तो जो तेल से लगेगा वो एक क्लास बी में आ जाता है, और गैस से लगेगा वो क्लास सी में आ जाता है, और विद्युत से लगेगा तो आपको क्लास डी में रखा जाएगा। तो इतना याद रखिएगा कि लकड़ी कागज़ से ए में, तेलीय पदार्थ से लगेगा तो बी में, और गैस से लगेगा तो सी में, और विद्युत से लगेगा तो डी में। अब कहिएगा एक और क्वेश्चन पूछता है, किसको बुझाने के लिए कौन कौन से प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इतना तो आप देख लीजिए। तो ये जो है किस में आ जाएगा, लिक्विड वाला किस में बता रहे थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तैलीय वाला ज्वलनशील जो होता है बाबू, वे ऑप्शन नंबर बी में आता है। ठीक है, यानी कि क्लास बी में दिया भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और यहाँ पे बात आपको याद बता देता हूँ कि इसको बुझाने के लिए किसका किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जैसा ही लकड़ी कागज़ आग से लगता है तो उसको में क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो उसको में जल का प्रयोग कर लेता है ना। जल का बौछार मार देंगे तो लकड़ी से लगेगा, है ना, कागज़ जलेगा, ये सब तो जल से बुझ ही जाता है। ठीक है, अब बी में होता है बहुत तैलीय, और तैलीय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जैसे ही मतलब तेल जल रहा है मान के चलिए, उस पर आप जब पानी छिड़किएगा ना तो और बौछार मारेगा, इसलिए कभी भी गलती से एक काम मत कीजिएगा कि उसको भी पानी से बुझाने लगेगा। उसके बुझाने के लिए मेरे साथी, उसके लिए तो जैसा ही तेल से जलता है, मान के चलिए पेट्रोल में आग लग गया, तो उसके लिए ऐसा मत कीजिएगा कि आप जो है जल का प्रयोग करने लगे। जल जैसा ही प्रयोग कीजिएगा ना तो आपका क्या चीज़ हो जाएगा, वहाँ पे एक बहुत सारा बौछार देखने को मिलेगा और उससे आप जल भी सकते हैं। इसके लिए प्रयोग किया जाता है मेरे साथी फोम टाइप इंट्रोड्यूसर। कौन, तो फोम। जैसा ही फोम यानी झाग वाला आप मारिएगा ना तो उस पर जो है से एक बुझ जाएगा। फोम वाला एक आता है, अग्निशामक यंत्र आता है जिससे बुझाया जाता है, और ऊपर से एक CO2 का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का भी बौछार मारा जाता है, तो आपका जो भी तेल से लगने वाला आग होता है वही बुझ जाती है साथी। अब आगे कहिएगा सर क्लास सी में क्या चीज़ होगा, तो क्लास सी में जैसा ही आपको पता चला था गैस, और गैस से ऐसा तो ना है कि आपको उसको में जो है पानी से बुझाइएगा। ये आपको पता होगा, आप इतना बड़ा हो गए हैं तो आपको ये भी पता होगा कि गैस के बुझाने के लिए एक अलग टाइप के कोई प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए क्या चीज़ प्रयोग किया जाता है, तो शुष्क चूर्ण और ड्राई पाउडर। कौन, तो शुष्क चूर्ण और ड्राई पाउडर। ठीक है, और उसको लिए एक और ड्राई पाउडर याद रखिएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या चीज़ हो गया आपका विद्युत से लगने वाला आग, तो इसके लिए CTC का प्रयोग करते हैं, और एक BFC का। ठीक है, ब्रोमो, ये जो है CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि क्लास ए से लगने वाला आग को किससे बुझाया जाता है, तो जो बुझाया जाता है मेरे साथी वे जल से। ठीक है, क्लास बी में फोम और CO2 से बुझाया जाता है, क्लास सी में जो है शुष्क से और ड्राई पाउडर से बुझाया जाता है। अब कहिएगा यहाँ पे कहिएगा कि सर CTC जो है से आग बुझाने के लिए जो डी में लग रहा है उसके लिए प्रयोग किया जाता है क्या चीज़, तो CTC। तो CTC क्या होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, इसको जो है जो भी विद्युत से आग लगा जाता है उसको बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक और प्रयोग किया जाता है, उसके लिए होता है BCF। ठीक है, आगे चर्चा इसको करेंगे। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विड से रखने वाला, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है आगे, तत्कालीन जीवन रक्षा प्रक्रिया कौन सी है, कौन सा, जैसे मान के चलिए कि आप कार्य स्थल पर मान के चलिए कि कंपनी में जाएंगे। देखिए ITI करते हैं किसके लिए, या तो रेलवे में जाने के लिए या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए। तो वहाँ पे आप जाइएगा साथी, तो वहाँ पे क्या होगा ना, वहाँ पे होगा कि आपको किसी तरीक़ा से दुर्घटना घट गया, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए उसके बारे में बोल रहा है कि तत्कालिक जीवन रक्षा के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो पहला होता है प्राथमिक चिकित्सा, दूसरा होता है चिकित्सक को बुलाओ, गहन देखभाल करो, या फिर चिकित्सा उपचार कराओ।
तो देखिए सबसे पहले आपका जैसे दुर्घटना होती है, दुर्घटना स्थल पर दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए गाड़ी छकड़ा में भी आप चलाते होंगे तो उसमें जो है से मलहम पट्टी के लिए दिया जाता है ना। फर्स्ट एड के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे जैसे कंपनी द्वारा दे दी जाती है कि जैसा ही दुर्घटना होती है तो उसके लिए आपको क्या चीज़ करना होगा, तो प्राथमिक चिकित्सा करना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपका दुर्घटना हो जाता है और किसी तरीक़ा से ब्लड बहना ज़्यादा शुरू कर दिया, अब डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाने लगेंगे। हो सकता है डॉक्टर के घर में मेहरारू से झगड़ा हो गया है और बेचारा अलगे टेंशन में है, आप बुला लीजिए तो आएगा जी, नहीं आएगा। गहन देखभाल, अरे भैया मलहम पट्टी पहले कर तो लो, उसके बाद गहन देखभाल तेल मालिश करते रहना है ना। और चिकित्सा उपचार जो है से ये सब प्रक्रिया बाद की चीज़ है। सबसे पहले जो है से जो भी आपके पास उपलब्ध है मलहम पट्टी के लिए जो भी है उसको आप सबसे पहले ब्लड को रोकने के लिए अपना खुद से करना है ना। किसी को बता करके कि मतलब जो भी सगे संबंधी होंगे वो बगल में उनको कहना है कि सबसे पहले हमको जो भी यहाँ पे उपलब्ध है उसी को हम चिकित्सा कर दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन देखिए ये जो है से निमी का है, किसका बाबू, तो ये निमी है। यहीं से जैसे 250 प्लस फर्स्ट ईयर के लिए लॉन्च किया है, ठीक है, यहीं से आता है, सेम टू सेम आएगा। बस वहाँ पे एक फ़र्क क्या होगा ना कि ये जैसे कि मान के चलिए ऊपरे वाला यहाँ पे फर्स्ट ए में दे दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो वहाँ पे दिया जाएगा डी में, यानी कि क्वेश्चन सेम रहता है, ऑप्शन भी सेम रहता है, सिर्फ इसके जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए कॉन्फिडेंस आपको रहना है और जो पढ़ा रहा है इससे बाहर तो बिल्कुल आएगा नहीं, है ना। उसके बाद है इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या चाहिए। अब कौन चेतावनी प्रतीक का, उसको हम देखते हैं। देखिए यही चेतावनी प्रतीक के बारे में वो बोल रहा था कि ये जो है से कैसा प्रतीक है। तो आपको देखिएगा कि ये जैसे बोर्ड में क्या चीज़ चल रहा है, तो रेल चल रहा है। तो जहाँ पे भी रेल चलता है साथी वो जो है से सुरक्षित नहीं माना जाता है, अनगार्डेड माना जाता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ए में जैसे स्कूल के लिए, तो स्कूल के लिए भी वैसा ही प्रयोग किया जाता है, ऐसे कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो है एक नन्हा सा बालक जो है बैग टांग करके रोड पर चलते नजर आता है, तो इसको जो है स्कूल के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पैदल चलने के लिए वहीं पे एक बोर्ड लगा दिया जाता है, उसके ऊपर जैसे एक नन्हा सा को चला दिया जाता है पैदल, ठीक है। तो किसके लिए हो जाएगा, तेज हो जाएगा आपका अनगार्डन के लिए। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है कि लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ले लोटा, अब नहीं बताएंगे, आप खुद बताइए कि इसका जो है पीछे हम क्या चीज़ बता रहे थे। तो इसका हम बता रहे थे, यहाँ पे ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, काहे कि ऑलरेडी पीछे हम कर दिए थे। तो किसके लिए, क्लास ए बी सी डी। तो लकड़ी के जैसा ही बोल देना लकड़ी कागज, आपको डायरेक्ट मार देना है क्या चीज़, तो क्लास ए मार देना है एकदम डायरेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोफ्लोरो मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है। तो देखिए अभी जैसे BFC बता रहे थे, BCF बता रहे थे ना, तो BCF जो है इसको बोलते हैं ब्रोमो क्लोरोफ्लोरो मीथेन, ठीक है। ये जो है से कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये जो है से BCF को हेलोन परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। किसके, तो हेलोन परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जो है से आपका क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हेलोन परिवार। अब उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, यानी यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो देखिए शोर जो है से कैसा खतरा आता है, ये पूछा है यांत्रिक, देख लीजिएगा मैकेनिकल बोला है, यहाँ पे देख लीजिएगा मैकेनिकल के अंतर्गत आता है। तो ये जैसे शोर कीजिएगा तो शोर से क्या चीज़ हो जाएगा मेरे साथी, तो शेर जो जैसा ही शोर कीजिएगा तो ये तो व्यक्तिगत हो गया, कैसा व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तिगत हो गया। विषैला जो हो गया ऐसा कैसा हो गया, तो केमिकल हो गया, केमिकल हो गया। अकुशल हो गया तो मनोवैज्ञानिक न हो गया मेरे साथी। आप कुशल हैं ना अकुशल हैं, तो इसके लिए तो आपको जिम्मेवार नहीं माना जाएगा कि यांत्रिक अगर खराब है। अरे भैया जो भी मशीनरी काम होता है उसके लिए जैसे यांत्रिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यांत्रिक व्यावसायिक खतरों कौन आता है, तो अनगार्डेड मशीन आता है, ठीक है। घायल व्यक्ति को रक्त स्राव को कैसे रोके,
तो देखिए घायल व्यक्ति जो भी अभी पीछे बता रहे थे कि सबसे पहले जो है से कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसको जो है सबसे पहले क्या चीज़ स्टार्ट हो जाता है, तो घाव में जो है से ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लड को सबसे पहले देखना है ना कि उसको जो है से ब्लड के थ्रू उसको जो है से सबसे पहले जो ब्लड स्राव हो रहा है उसको सबसे पहले रोकना होता है। तो रोकने के लिए आप क्या चीज़ करते होंगे, सबसे पहले चोट लग रहा होता तो दिमाग में अपना हाथ को जो है से वहीं पे लगा देते हैं ना। सबसे पहले देखिएगा ये अपने आप हाथ काम कर देता है कि वहाँ पे जो है से चापना स्टार्ट कीजिएगा, है ना। तो वही बोलता है कि घायल व्यक्ति को रक्त स्राव को कैसे रोके, तो क्या चीज़ पट्टी बांधना चाहिए, मरहम लगाना चाहिए। अरे भैया ये सब तो बात की बात है ना, ये सब तो बात की बात है। घायल पर टिंचर लगाना चाहिए या फिर घाव पर दवा देना चाहिए, यही बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले उस पर जैसे घाव पर दबाव देना पड़ता है ना, जिससे क्या चीज़ होता है, तो उससे जो है से आपका ब्लड जो है से रुक जाता है ना। और ये जो देखिए आप 10 नंबर पे पहुंच गए, 10 नंबर क्वेश्चन के कि इस चिन्ह का नाम क्या है, इस चिन्ह का सिंबल का नाम क्या है। अभी जस्ट पीछे हम बता रहे थे कि इसका सिंबल का नाम क्या होगा। जैसा ही ईंधन का बैग टांग लेना तो उसके लिए अस्कुल का प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक है। अनगार्डन को बताइए दिए थे, ये जो है पैदल चल रहा है बालक। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसा चल रहा है मेरे साथी, तो ये जैसे पैदल चल रहा है। अब आ गए 11 नंबर में मेरे साथी। फिर से एक बार अगर चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा जो है मनोबल हाई होता है, और लाइक तो बिल्कुल करते चलिए, है ना। क्योंकि साथी आपको सबसे पहले कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कैसे ITI पास हुए, ऑनलाइन हो गया, बहुत टेंशन है। अरे भैया ये सब रोने से कुछ काम नहीं चलने वाला है ना। जो पढ़ा रहे हैं उसको जो है गहन से पढ़ लीजिए, 2-4 बार वीडियो देख लीजिए, आपका काम बन जाने वाले हैं। यहाँ से तो बोल रहे हैं हम 100% का वादा कर रहे हैं कि यहीं से आएगा। अगर नहीं आता है तो एग्ज़ाम दिला के बाद जैसे कमेंट बॉक्स में हमको गाली दे दीजिएगा, इतना वादा दिलाते हैं। लेकिन हाँ उसके लिए मेरे एक शर्त है कि जो भी हम 250 का सीरीज़ जो ला रहे हैं उसको जो है आपको देखना पड़ेगा और एक एक को याद रखना पड़ेगा, तब ना तो ऐसे आगे कमेंट में गाली दीजिएगा तो अच्छा बात नहीं ना है। तो उसके लिए आपको इस तरीका अपनाना ही पड़ेगा मेरे साथी, क्योंकि इसको जो है कोई सहयोग करने वाला नहीं है। अरे पहले जब कॉलेज में एग्ज़ाम होता था तो उसमें जो है कुछ हेल्प हो जाता था, लेकिन अब तो ऐसा बात रही नहीं, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। और मज़ा आ रहा होगा, इतना आसान भाषा में बोल रहे हैं, है ना, हंसी मजाक कर रहे हैं। एक पर एक बात बताइए, इस समय तो आपको एंजॉय लेके पढ़ना चाहिए, कुछ तो खास नहीं है मेरे साथी, है ना। चलिए आगे चलते हैं कि आग लगने के 3 कारण क्या क्या होता है। तो जैसा कि आप क्लास 8 में भी पढ़ा होंगे तो ईंधन एक चैप्टर होता है, उसमें जैसे पढ़ाया जाता है कि आग लगने का क्या क्या कारण होता है, आपको पता होगा। तो ये जैसे 3 कारण होते हैं, आग लगने के 3 कारण होते हैं, कारक होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, तो ईंधन होता है, उष्मा होता है, ऑक्सीजन होता है। अरे सबसे बेस्ट तो ऑप्शन नंबर 1 ही देखने को मिल रहा है चाचा, ऑप्शन नंबर ए। ईंधनवा रहबे करेगा, उष्मा रहबे करेगा, ऑक्सीजन रहबे करेगा, तो किसी को जरूरी है जी, है ना। मैया बाजी राजी तक का करिए काजी, ये वजह वाला बात है ना, वही वाला बात है। जब तीनों है तो चौथा ऑप्शन आगे ऑप्शन देखना जरूरी है नहीं, लेकिन देख लीजिए, है ना। नाइट्रोजन का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है ना, सब में नाइट्रोजन दे दिया। कार्बन डाइऑक्साइड को जी करेंगे, बुझाएंगे जी, ये आग लगाने की बात कर रहा हूँ, बुझाने की बात करेंगे, बताइए चाचा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं 12 नंबर कि गोल्डन आवर की अवधि को क्या कहा जाता है। अब कहिएगा सर ये गोल्डन आवर कौन सी है, गोल्डन आवर क्या चीज़ है। तो गोल्डन आवर चाचा ये जो है से घटना के बाद का 30 मिनट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले 45 मिनट, या फिर उपचार के बाद के 60 मिनट। अब देखिए कह रहा ना कि पहले 30 मिनट, अरे जी घटना हो जाएगा और पहले 30 मिनट कोच वगैरह से कुछ फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ फ़र्क कब पड़ता है, जब आपका घटना घट गया उसके बाद जो है आप आधा घंटा तक एक अच्छे ढंग से अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, तो आपको जो है 100% जो है आपका चांस बढ़ जाता है कि जो है व्यक्ति जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। इसलिए इसी को गोल्डन आवर कहा जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है, किसी प्रकार से दुर्घटना होती है, उसके बाद का जो आधा घंटा होता है ना, उसी को गोल्डन आवर कहता है, क्योंकि उस आधे घंटे में उस व्यक्ति की जो है ज़िंदगी का समय तय किया जाता है कि ये व्यक्ति जिंदा रहेगा या मर जाएगा। अगर आधा घंटा आप जिंदा रह पाते हैं तो उसके बाद जो है 100% आपका जो है डॉक्टर बचा लिया जाता है। इसी को बोलता है गोल्डन आवर। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, है ना। अब चलते हैं, कई नंबर है मेरे साथी, 13 नंबर, है ना।
13 नंबर में क्या बोलता है, नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं, है ना। 13 नंबर है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या उठाना चाहिए। अब वो रहा कि कार्यस्थल पर पहला कदम क्या उठाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए जो है क्या उठाना चाहिए, अब देख लेते हैं। सुरक्षा उपकरण पहनकर, कह रहा है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या उठाना चाहिए। जैसे कार्यस्थल पर ऐसा कर लेना है जिससे जो है दुर्घटना न हो, है ना। तो सुरक्षा उपकरण पहनकर जाएं, चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहिए। अरे भैया अपने तरीक़े से करिएगा एक बात हुआ जी। सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए या अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस इज डेंजरस थिंग, यानी कि अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं करना। ये बात बिल्कुल गलत है ना, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है मेरे साथी। उसके बाद है कि आपका सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, ये भी बात देख लेते हैं थोड़ा, है ना। चीज़ों को अपने तरीक़ा से रखना। ए भैया अपने तरीक़ा से क्यों रखिएगा जी, जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिएगा तब ना जी अपने तरीक़ा का कोई बात बनता है, बताइए। सुरक्षा उपकरण पहनकर, अरे भैया सुरक्षा उपकरण पहनकर चलिए गए, मान के चलिए कि मान लेते हैं पहन लेते हैं, अब आप जो है क्या चीज़ तो सावधानियों से काम नहीं करिएगा तो कोई माने मतलब है आपको दुर्घटना होना निश्चित है। इसलिए आपका ये तीनों बात जो है गहन नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी बेस्ट है कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। जैसे ही सेफ्टी का पालन कीजिएगा मेरे साथी, तो ये ऑटोमेटिक है कि आप जैसे क्या चीज़ तो सुरक्षा उपकरण पहनकर जैवे कीजिएगा, है ना। कुशल काम करिएगा, है ना। अपने चीज़ें के अनुसार नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसे गाइडलाइन का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो वही बोलता है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होना चाहिए, तो सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए, है ना। अब चलते हैं आगे, देखिए आ गया, इस प्रतीक का नाम क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे पूछिए दिया ना जी 14 नंबर कि इस प्रतीक का नाम क्या चीज़ है। जस्ट ऐसे ऐसे बता रहे थे ना मेरे साथी कि षष्ठ कौन आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, तो इसको जैसे क्या चीज़ तो रास्ता देने का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, तो जैसे रास्ता, गिव वे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जो भी बता दें उसको बारे में ज़्यादा डिटेल करना अच्छा नहीं है ना। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है कि बेकार कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे बीन्स का कलर कोड क्या चाहिए होना चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, बार बार पूछा जा रहा है ना, और इससे जो है आपका कन्फर्म मानिए कि एक क्वेश्चन तो इससे रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं ना कि सारा को जो है एक ही पे पढ़ लेते हैं ना। तो देखिए बेकार कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे का प्रयोग किया जाता है कलर कोड का, यानी कि जो है बेकार कागज़ है उसको हम किस डिब्बे के कलर में रखेंगे, है ना। सब्जी लाना है तो किसके में रखेंगे, है ना। मीट लाना है तो किस में रखेंगे, मान के चलिए कि शीशा फेंकना है तो कौन डब्बे में फेंकेंगे, है ना। प्लास्टिक फेंकना है तो कौन डब्बे में फेंकेंगे, ऐसा ऐसा कलर बनाया जाता है ना। तो उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात है, सबसे पहले हम देखेंगे कि लाल जो है धातु रखने के लिए होता है, क्या चीज़ के लिए, तो धातु रखने के लिए, है ना। देख लेते हैं थोड़ा, इसको मिटाना पड़ेगा, है ना, क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए लाल जो है धातु के लिए, जो भी खराब धातु है उसको लाल के डिब्बे में रखेंगे। नीला जो है किसके लिए होता है, तो नीला जो है कागज़ के लिए होता है। ब्लू जो है कागज़ के लिए, कागज़ के लिए होता है। काला जो है किसके लिए होता है, तो काला जो है खाद्य सामग्री के लिए, किसके लिए बाबू, तो खाद्य सामग्री के लिए। और हरा जो है शीशा के लिए होता है। तो देखिएगा जो भी वस्तु खराब होता है, जो भी धातु खराब होता है उसके लिए जो है लाल डिब्बा में रखेंगे, ठीक है। कागज़ रहेगा तो पूछ भी क्या है बेकार कागज़, तो कागज़ के लिए क्या चाहिए, तो ब्लू में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे ब्लैक जो है खाद्य सामग्री के लिए, खाद्य सामग्री कहिएगा तो क्या चीज़, जैसे ही आप जाइएगा मार्केट में तो मीट वगैरह लाइएगा या फिर सब्जी लाइएगा तो देखिएगा आपको ब्लैक पॉलीथीन में दिया जाता है ना। तो ये जैसे कहेगा कि खाद्य सामग्री किस में, तो ब्लैक में। और शीशा के मान के चलिए कि शीशा कोई चीज़ है तो उसको किस में रखा जाता है, तो जैसे हरा में रखा जाता है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूछा बेकार कागज़, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ब्लू। ऑप्शन नंबर बी ब्लू। एक और यहाँ पे याद रखिएगा कि येलो पूछ लेता है, YELLOW। येलो में जो है आपका क्या चीज़ रखा जाता है बाबू, तो प्लास्टिक रखा जाता है, प्लास्टिक। येलो में प्लास्टिक रखा जाता है, तो यहाँ पे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 16 पर कि यह कोड साइज किस तरह का है। ये जो है कोड साइज किस तरीक़ा से है। अब देखिए ये वाला कोड के बारे में बोल रहा था, है ना।
तो ये कोड क्या चीज़ दर्शा रहा है, तो पुलिस सिग्नल दर्शा रहा है, सावधानी का संकेत बता रहा है, या फिर अनिवार्य संकेत बता रहा है, या फिर सूचना दे रहा है। तो देखिए ये यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया कि एने चाचा दिल्ली जाना है, यहाँ भी दिल्ली जाना है, यहाँ भी दिल्ली जाना है, यहाँ पे देखिए पेट्रोल पंप है, ऐसा ऐसा आपको क्या चीज़ देता है, तो ये सूचना देता है ना, सूचना देने को काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ जैसे आप कॉमन सेंस से भी बनाने वाला क्वेश्चन होता है ना, तो आप कुछ खुद बना लीजिएगा। ठीक है, ज्वलनशील और बहने वाला तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अभी पूछ रहा था कि ज्वलनशील और तरल के लिए किस क्लास में रखा जाता है, यहाँ पे क्या चीज़ पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बुझाने के लिए। तो हम बताए थे क्लास बी जो है तैलिया के बारे में बताए थे, तैलिया के बारे में हम जस्ट पीछे बताए थे, तैलिया के बारे में बताए थे। क्या चीज़ बताए थे मेरे साथी, तो इसको मैं बताए थे फोम का प्रयोग कर लेना है और CO2 का प्रयोग कर लेना है बुताने के लिए। एक जो है क्लास बी में रखा जाता है, इतना तो हम बता दिए थे। तो यहाँ पे देख लीजिए अपना हिसाब से फोम इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एगो ए हो जाएगा। ठीक है, हेलॉन परिवार ये तो होता है क्लास डी वाला। ठीक है, ड्राई पाउडर क्लास डी वाला। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन कन्फ्यूजन में दे दिया है ऑप्शन ना कि CO2 का प्रयोग भी कर लिया जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको ए मारना है। अगर ए नहीं रहेगा तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सेकंड आंसर जो है CO2 का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं 18 नंबर, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में क्या दर्शाता है। देखिए ABC प्राथमिक चिकित्सा में जो है ABC के बारे में बताता है। ठीक है, ABC जो है क्या चीज़ दर्शाता है, तो ए जो दर्शाता है बाबू वो बताता है एयरवे मतलब होता है हवा दे। बी जो बताता है ब्रीदिंग का बताता है, क्या चीज़ का, तो ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने के बाद बताता है। और सी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम को बताता है। ठीक है, किसके बताता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को बताता है। ठीक ना, तो यही पूछा है कि प्राथमिक चिकित्सा में ए का अर्थ क्या होता है, तो एयरवे होता है। ठीक है, अगर बी का पूछ ले तो कहिएगा ब्रीदिंग होता है, सांस लेने वाला। सी को पूछ ले तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ब्लड चेक के बाद कहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयरवे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए का अर्थ होता है एयरवे। और उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब जैविक कंपाउंड में जैसे ही मटेरियल को तोड़िएगा और खाद के रूप में प्रयोग करिएगा तो क्या हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कंपोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टिक कचरा बिन्स के लिए किस कलर कोड का प्रयोग करते हैं। जस्ट बताए थे लाल जो है क्या चीज़ के लिए बाबू, तो धातु के लिए हो जाएगा। नीला जो है कागज़ के लिए हो जाएगा। हरा जो है शीशा के लिए हो जाएगा। लेकिन पीला बताए थे हम क्या चीज़ के लिए, तो प्लास्टिक के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साथ ही इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए, तो 21 से स्टार्ट करना है। 21 से कहाँ तक जाना है, तो 250 प्लस तक ले जाना है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको लगातार बने रहना और यकीन दिलाते हैं ये जो है सारा वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा 1 से 2 दिन में। 1 से 2 दिन के अंदर पूरा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और एक मैराथन भी हम अपलोड करेंगे। यहीं से आपको यकीन दिलाते हैं कि 100% का हम गारंटी ले रहे हैं। 1-2% का नहीं, 100% का हम गारंटी ले रहे हैं कि यहीं से पूछेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए कंडीशन अप्लाई है कि आपको जैसे ध्यान से पढ़ना अनिवार्य है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने सागे संबंधियों को जरूर शेयर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।